हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने सोल एंड फ्रेम में। आ चुकी हूँ मैं घर और वैसे भी जो सुबह से एक बार आँख खुलती है और हाथ-पैर चलना शुरू होते हैं, तो उसके बाद जो एक सुकून वाली साँस कह सकती हूँ ना, वो इसी टाइम पर आती है जब मैं पहुँचती हूँ अपने घर शाम को 3 बजे। इस टाइम पर बज रहे हैं शाम के 3 मतलब 3 एग्ज़ैक्टली मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि घर आते-आते कभी 3, सवा 3 अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हो जाता है क्योंकि कभी-कभी होता है कि स्कूल में काम खिंच जाता है तो वहाँ रुकना पड़ता है और वैसे भी जो हमारे स्टे बैक्स होते हैं, उसमें तो वैसे भी उसकी कोई काउंट ही नहीं रहता है, तो उस दिन तो ज़्यादा लेट हो जाता है जिस दिन हमारा स्टे बैक होता है। बट यूजुअली मैं घर पर 3 बजे तक आ जाती हूँ, तो अब आने के बाद का जो टाइम होता है वो एक्चुअली में ऐसा होता है कि लगता है कि बॉडी अपने आप रिलैक्स होने लगी है और जो मेरे स्कूल से आने के बाद का 1 घंटा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, स्पेशली इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये 1 घंटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो हमारे प्रीवियस जो गए हैं ना ये पूरे दिन के जो सुबह से लेकर के दोपहर तक के और जो आने वाला टाइम है मतलब शाम के इस 1 घंटे के बाद के शाम के रात तक का टाइम। क्योंकि जो काम की जो एक कह सकती हूँ ना लिस्ट होती है, वो बिल्कुल कम नहीं होती है। वो जितना हम करते जाते हैं वो उतनी ही बढ़ती जाती है बट उसको अपने अकॉर्डिंग हमें कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। सुबह की जो भाग-दौड़ होती है उसको तो मैं किसी न किसी तरीके से चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना अब मैं कह सकती हूँ कि सीख चुकी हूँ। मतलब चीज़ें मेरी टाइमली हो जाती हैं, अच्छे से मैनेज भी कर लेती हूँ जिससे कि मुझे भी स्ट्रेस नहीं होता है और घर वालों को भी मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस फ़ील नहीं कराती हूँ। तो बस अब आ चुकी हूँ मैं घर और घर पे आने के बाद सबसे पहले मैं ये जो पूरा दिन का ये क्लचर वग़ैरह लगाए रहती हूँ ना, इसको हटाती हूँ, लगाती हूँ अच्छे से बैंड फ्रेश होती है मतलब अपने घर वाले जो कपड़े होते हैं ना, ये सबसे सुकून वाले होते हैं। तो बस जो आते ही सबसे पहला काम मैं करती हूँ, वो यही करती हूँ कि करती हूँ चेंज और अब ये जो टाइम है मतलब 10 से 15 मिनट तो एकदम सुकून वाला मैं अपना लेती हूँ। मतलब खुद खुद को ऐसा फ़ील कराना चाहती हूँ कि हाँ, अब ये जो 10 से 15 मिनट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हैं। क्योंकि अगर इस टाइम पर हमने हौच-पौच वाली चीज़ें कर ली ना और ये सोच लिया कि लो जल्दी-जल्दी से उसी सेम स्पीड में काम करें, तो सच तो आगे के जो बचे हुए हमारे काम है ना, वो सारे बेकार हो जाएँगे क्योंकि बॉडी ऑलरेडी इतना ज़्यादा काम कर चुकी होती है इस टाइम तक कि उसको जो ये 1 घंटे का टाइम है ना, ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो खुद को थोड़ा-सा पैम्पर करिए, नहीं भी पैम्पर करिए तो सुकून से 10 मिनट के लिए बैठ जाइए और थोड़ा-सा आराम करना ज़रूरी है। तो इस जगह पे तो मैं एक्चुअली में यही करती हूँ। आने के बाद में चेंज करती हूँ, फ्रेश होती हूँ और अच्छे से अपने आप के लिए 10 मिनट का ये टाइम निकालती हूँ, पानी पीती हूँ, फ्रेश होने के बाद में अपना फेस वॉश वगैरह करती हूँ और फिर उसके बाद में ये जो बच्चों के कपड़े इधर-उधर फैले होते हैं, इनको समेटना स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो मिष्टी अपने आप सारी चीज़ें कर लेती है, उसके बड़े होने का इतना ज़रूर मेरे को फ़ायदा है कि वो खुद के सारे काम निपटा लेती है। चाहे सुबह का उसका स्कूल जाने का टाइम हो, वो खुद रेडी होती है, अपनी चीज़ें अच्छे से वो खुद ही मैनेज करती है। बट येस अभी भी मॉम के साथ में थोड़ा-सा मुझे लगना पड़ता है क्योंकि वो कपड़े वगैरह तो अब इतना मुझे उससे आराम हो चुकी है कि मॉर्निंग में जब स्कूल जाने का टाइम होता है तो वो खुद पहनना सीख गया है। बट अभी भी थोड़ा-सा उसको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं कि वो अपनी चीज़ों को अच्छे से समेट पाए। तो आने के बाद में ये जो मेरा एक काम है कि मैं ये सारी चीज़ों को अब समेटूँगी क्योंकि ये क्या है ना ये ड्रेस वाली चीज़ें, इनका आई कार्ड और ये सारी चीज़ें नेक्स्ट डे फिर से यूज़ करनी है। और अगर एक भी चीज़ मिस हो गई तो एक चीज़ मिस होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा टाइम का वेस्ट होना। मतलब चाहे शाम के टाइम पे करिए, चाहे सुबह करिए, वो तो टाइम गया ना। तो अभी जो चीज़ें सामने हैं, उन्हें तुरंत के तुरंत अगर समेट के रख देंगे, तो चीज़ें ढूँढने में जो हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है, वो भी नहीं होगा और अच्छे से चीज़ें हो जाएँगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने कर दी है और अब मैं चली अपनी ये जो मैंने यहाँ पे टॉवल रखी थी, उसको बालकनी में डालने। ऑल्टरनेट डेज़ में मैं कपड़े धुलती हूँ, तो इसीलिए इस टाइम पर अगर मुझे मशीन लगानी होती है, तो आकर के मैं इसी टाइम पर लोड डाल देती हूँ, जिससे कि ये होता है कि जो भी कपड़े धुलने होते हैं, वो धुल जाते हैं। आज है थर्सडे इसलिए मुझे मशीन नहीं लगानी है, तो
इसलिए उस एक काम से यहाँ पे मुझे छुटकारा मिल चुका है। और वैसे भी आज मैं सिर्फ़ आपके साथ वही सारी सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, जो मैं डेली बेसिस पे अपने करती हूँ। और ये देखिए तुलसी जो मुरझा-सी गई थी, वो भी सारी अच्छे से हरी हो चुकी हैं और कितना अच्छा लगता है ना, जब ये हरियाली वाली चीज़ें भी घर पे होती हैं। अब आ गई हूँ मैं किचन में, जो सारी चीज़ें करनी थी वो अच्छे से हो गई हैं, मतलब 15 से 20 मिनट लगे और ये सारी चीज़ें निपट गई हैं। स्कूल से आने के बाद में जो काम मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, वो ये होता है कि जो घर पे चीज़ें फैली होती हैं ना, उसमें मैं अपना हाथ नहीं लगाती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, उसको देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपने काम को करिए। क्योंकि जो प्रायोरिटी है, पहले उस काम को करिए। जो 10 पन से 20 मिनट मुझे लेने थे, वो मैंने ले लिए और अब जो सेकंड चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है वो होता है अपने बच्चों को टाइम देना। तो ये टाइम होता है हमारा यूजुअली टीवी देखने का और ये देखिए और इस टाइम पर ना तो मैं अपने बच्चों को डिस्टर्ब करती हूँ और ना अपने आप को किसी और के थ्रू डिस्टर्ब होना मुझे अच्छा लगता है। ये टाइम होता है हमारा टीवी टाइम कह सकती हूँ, हमारा बातचीत का मतलब चक-चक करने का टाइम, आपस में बात करने का क्योंकि बच्चों से तो मैं रास्ते में ही पूछते हुए चली आती हूँ कि कैसा रहा तुम लोगों का आज दिन? क्या चीज़ें सीखी? क्या ऐसे न्यू वर्ड्स थे? क्या न्यू चीज़ें थी जो तुम लोगों ने आज सीखी हैं? और क्या ऐसा है जो तुमसे मिस हो गया है, जो कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक ऐसा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो तुमसे मिस हो गई है? तो यही सारी चीज़ें हमारे लंच के टाइम पर चलती हैं क्योंकि सुबह से तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है कि मैं अपने हस्बैंड को टाइम दूँ या बच्चों को टाइम दूँ। इसीलिए जो भी आफ्टर डिस्पोज़ल मेरे बच्चों के साथ में जैसे ही मुझे मिलते हैं, जो भी मेरा टाइम स्टार्ट होता है, उसे मैं बहुत अच्छे से स्पेंड करती हूँ। मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद ये बच्चे वगैरह तो अपना टीवी देखते रहते हैं, इनको मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब इस टाइम पर नहीं करती हूँ। मैं अपना लंच करने के बाद में किचन में वापस आ जाती हूँ और अच्छे से गैस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि किचन को फैला हुआ रखना मुझे बिल्कुल भी पर्सनली पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो किचन है, इसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए, चाहे डे टाइम हो या रात में। मैं अच्छे से इसी तरीके से क्लीन करना पसंद करती हूँ और वैसे भी अगर हम ये फुटकरों में सारी चीज़ें क्लीन करते रहेंगे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मोस्टली होता क्या है ना कि जब हम ये छोटी-छोटी सी क्लीनिंग नहीं करते, तो उसके बाद डीप क्लीनिंग के टाइम पर जो चीज़ें हमारी 1 से डेढ़ घंटे में हो सकती हैं, उसे लग जाते हैं 3 से 4 घंटे। तो हुआ ना फालतू का वेस्टेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पे इसीलिए मैं सबसे पहले अपना लंच करने के बाद मैं किचन को करती हूँ क्लीन और उसके बाद जो भी बर्तन खाली करने होते हैं, वो सारे निकाल कर के रख देती हूँ। इतनी देर में आ जाती है ललिता, तो वो भी अपना काम कर लेती है, बर्तन वगैरह साफ कर देती है और दूसरी तरफ अब मैं यहाँ पे सारे बर्तनों को कर दूँगी एडजस्ट जो कि पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया, ये काम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब ये काम करती हूँ तो मुझे बहुत अजीब-सा फ़ील होता है कि एक बर्तन उठा-उठा के रखना। अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी अपनी कॉफ़ी। कभी-कभी होता है कि जब कुछ ऐसा लंच होता है तो उसी टाइम पर मैं अपना चाय या कॉफ़ी कुछ भी बना लेती हूँ। बट अगर अलग से ऐसे मैं बनाती हूँ तो मैं मोस्टली कॉफ़ी ही बनाती हूँ क्योंकि अब टाइम है मेरी एडिटिंग का और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत मैसेजेस पेरेंट्स को करने होते हैं या कॉल्स करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसी टाइम पर करती हूँ। और ये जो मेरी कॉफ़ी होती है ना, ये एकदम मतलब ये कह सकती हूँ ज़ीरो शुगर कॉफ़ी होती है। बनाती तो मैं दूध में ही हूँ, लेकिन ये है कि इस टाइम पर मैं ज़्यादा शुगर का यूज़ नहीं करती हूँ और ये कॉफ़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। स्टार्टिंग में तो इसका टेस्ट अजीब-सा लगता है नो डाउट, बट ये है कि उसके बाद इसकी अगर हैबिट हो जाती है, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। अब इस टाइम पर जो भी होमवर्क्स वग़ैरह अपलोड करने होते हैं, कुछ मैसेजेस भेजने होते हैं पेरेंट्स को या ऐसा कोई काम होता है स्कूल का जो ज़रूरी होता है इस टाइम पर करना, तो वही सारी चीज़ें मैं करती हूँ और इसी के साथ-साथ ना जो मेरा वीडियो जाना होता है, वो भी कर लेती हूँ। वैसे तो मोस्टली मैं जो वीडियोज़ है वो अपना एक रात पहले ही सारा उसे अच्छे से पूरा एडिटिंग वग़ैरह करके सब कुछ करके मैं तभी रखती हूँ, बट कभी-कभी कुछ-कुछ काम ऐसा रह जाता है थोड़ा बहुत एडिटिंग का, वो भी इसी टाइम पर मैं करती हूँ। इसीलिए इस टाइम पर मुझे कॉफ़ी या चाय की ज़रूरत रहती है, जो कि मैं थोड़ा-सा फ्रेश फ़ील कर सकूँ और मेरी आँखें खुली रहें और जो भी मेरा काम होना है वो अच्छे से हो जाए। तो ये टाइम होता है डिजिटल वाला टाइम, मतलब जो भी वीडियोज़ अपलोड करने हैं, मैसेजेस एंड ऑल द थिंग्स जो भी मुझे करने हैं वो सारे इसी टाइम पर मैं निपटा देती हूँ और साथ ही साथ अपनी ये कॉफ़ी भी एन्जॉय करती रहती हूँ।
तो बस हो चुकी है एडिटिंग और जो भी स्कूल के भी काम थे वो भी हो गए। मेरी भी कॉफ़ी यहाँ पे हो गई है ख़त्म और ये आ गया मोहक क्योंकि उसको लग गई नींद, उसका हो चुका है लंच फिनिश। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में मेरा 1 से सवा घंटे में सारा काम ख़त्म हो जाता है और अब मैं जो मेरी 15 से 20 मिनट की नैप होती है वो लूँगी। वैसे मैं मोस्टली ट्राई यही करती हूँ कि 20 मिनट से ज़्यादा ना हो क्योंकि अगर 20 मिनट से ज़्यादा या आधे घंटे से ज़्यादा हो जाता है तो मेरी जो भी चीज़ें मैंने अपना सेटअप बना करके रखा होता है ना, वो काफ़ी हिल जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो लगी हो आपको अच्छी तो चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।